वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन 5 है 28 हो गया, समानुपात 8 है, क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसने 5 को 28 बना दिया और फिर दोस्तों 8 को क्या बनाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, जब हम 5 में प्लस 23 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। जब हम 8 में प्लस 23 ऐड कर दें तो 8 में प्लस 23 ऐड कर दें या 23 में प्लस 8 ऐड कर दें तो भी दोस्तों कितना आना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम 5 में प्लस 23 ऐड करें तो 28 आया। जब 23 में प्लस 8 ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए। तो दोस्तों 31 आना चाहिए। 31 है क्या, 25 है, 64 है, 67 है और 40 है, मगर 31 नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन अपना सरासर गलत हो गया। तो फिर सही कैसे करेंगे, जरा गौर से देखिए। 5 है, देखिए इस क्वेश्चन को, 5 है, फिर इसने क्या कर दिया, 28 कर दिया, फिर समानुपात इसने क्या कर दिया, 8 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो देखिए कैसे हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 कर दें तो कितना हो गया, 28। क्योंकि दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 3 28। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 3 करके देखेंगे। 8 8 64 होते हैं, 64 और 3 67 होते हैं, और ये 67 कहाँ है, ऊपर है। तो ये 67 ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 67 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी एक्स वाई जेड को डी ई एफ यू वी डब्ल्यू लिखा जाता है, तो जी एच आई आर एस टी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम इसे ही देखते हैं दोस्तों, ये ए बी सी डब्ल्यू, ए बी सी एक्स वाई जेड है। इसको देखते हैं कि इसको इसने ऐसे कैसे बना दिया। तो दोस्तों इसको इसने देखिए, ए है, दोबारा बनाते हैं इसको, जरा गौर से समझते हैं। ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर एक्स है, फिर वाई है और फिर जेड है। तो अब देखिए इसे, ए को इसने डी लिख दिया, बी को इसने ई लिख दिया, एफ को, सॉरी दोस्तों, सी को इसने एफ लिख दिया, एक्स को इसने यू लिख दिया, वाई को इसने वी लिख दिया और जेड को इसने डब्लू लिख दिया। तो क्या क्या है दोस्तों, ए 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, इसका मतलब इसने प्लस 3 कर दिया। देखिए बी, फिर सी डी ई, तो इसका मतलब भी इसने दोस्तों क्या कर दिया। तो देखिए बी सी फिर डी आ गया, तो सी डी ई आ गया, तो दोस्तों प्लस 3 कर दिया। फिर 3 पे सी आता है और एफ कितने पे आता है दोस्तों, एफ आता है 6 पे, तो भी इसने प्लस 3 कर दिया। फिर देखिए वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए अब क्या किया इसने, अब देखिए दोस्तों इसने क्या किया है, x से u बनाया है -3 कर दिया, y से v बनाया -3 कर दिया और w बना दिया -3 कर दिया। z से तो देखिए w x y z। तो दोस्तों पहले इसने क्या किया, 3 बार तो +3 +3 +3 किया, फिर इसने 3 बार -3 और -3 कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, पहली बार में 3 प्लस करेंगे और थर्ड 3 को माइनस करेंगे। तो चलिए अभी बना देते हैं इसको, GHIR, फिर दोस्तों एस एंड टी, ये अपने 6 अक्षर कंप्लीट हो गए। पहले में हम +3 करेंगे, तो देखिए एच आई जे आ गया, +3 करते ही एच है दोस्तों, एच आई जे, और फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और आई में +3 करते ही दोस्तों GHI JK और फिर एल आ जाएगा, JKL हो गया। अब आर में -3 करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो देखिए -3 करते ही क्या आ जाएगा, ओ पी, तो ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ पी क्यू आर। तो एस में जब तुम -3 करोगे दोस्तों तो आर एस, तो दोस्तों पी आ जाएगा। और एल में टी में -3 करते ही क्यू आ जाएगा। तो ये लीजिए सर -3 हो गया। तो जे के एल ओ पी क्यू कहाँ पर है, तो जे के एल ओ पी क्यू दोस्तों अपने कहाँ है, ऑप्शन थर्ड में है। तो जे के एल ओ पी क्यू अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जे के एल ओ पी क्यू इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त नंबर ज्ञात करना है। 1 2 4 3 में ऐसा क्या रिलेशन है, 50 आ गया, 3 4 5 2 70 आ गया, 7 4 9 3 और क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर जब भी आ जाए, जब आपको ऐसे ब्रैकेट मिल जाए
तो अगर ब्रैकेट नहीं भी मिले दोस्तों तो भी हमें एक ही बात ख्याल रखना, या तो रिलेशन तुम ऐसे चेक करना कि ये रिलेशन ऐसे कैसे बन रहा है, जैसे कि 1+3 कितने हो गए 4, 4+3 कर दे तो 7 आ गए, 2+4 6 हो गए, यहाँ पर 6 है, इसलिए ऐसा रिलेशन तो नहीं है। फिर दोस्तों ऐसा नहीं निकले तो नीचे की तरफ आकर देखना कि कहीं ऐसा तो कोई रिलेशन है नहीं बन रहा है। तो चलिए हम इस रिलेशन को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम करते हैं दोस्तों 1+2+3, 1+2+4+3 दोस्तों। अब क्या करते हैं देखिए, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 3 कितने हो गए दोस्तों 10 हो गए। 10 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएंगे। 50 है क्या? बिल्कुल सर है। अब देखिए आगे देखिए, 3+4 प्लस दोस्तों 5 और +2 कीजिए, कितने आए? तो 3 और 2 5 और 5 10 4 14, 14 आ गए दोस्तों। जब तुम इस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएंगे। 70 है क्या? बिल्कुल सर है। तो इसी प्रकार देखिए 7+4+9+3 कीजिए तो कितने हो गए? 7 और 3 10 हो गए, 10 और 10 20 हो गए और 3 23 हो गए। तो देखिए 7 और 3 10 हो गए, 10 4 14 हो गए, 14 और 9 23 हो गए। जब इस 23 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 3 पंजे 15 का 5 आ गया, 5 दूनी 10 और 1 11 आ गया, 115 आ जाएगा। 115 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 24 21 27 क्वेश्चन मार्क और फिर 30 और फिर 27 क्या आएगा? तो देखिए इसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, दबा के शेयर कर लेना इन क्लासों को, क्योंकि दोस्तों ये क्लासें क्या है? वही क्लासें हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुकी है। सबसे पहले देखिए 18 है, फिर 24 है, फिर 21 है, फिर 27 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 30 है और फिर 27 पुनः आ गया। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम चलते हैं यहाँ पर 18 से 24 की तरफ। तो जब तुम 18 में कितने प्लस करोगे? +6 करोगे तो कितने आएंगे? 24। 24 -3 करते ही कितने आ गए? 21। 21 में +6 करते ही कितने आ गए? 27। तो देखिए सबसे पहले +6 फिर -3 फिर +6 और फिर -3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 27 में -3 होते ही उसके बाद देखिए 24 में +6 होते ही 30 हो गया, 30 -3 होते ही दोस्तों 27 हो गया। तो अपना ऑप्शन कहाँ है दोस्तों? अपना 24 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये 24 अपना जो है दोस्तों यही क्या हो जाएगा? तो ये 24 इज द करेक्ट आंसर। ये 24 अपना दोस्तों क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प बताइए जो नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है। मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है, हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो कौन है दोस्तों? सेक्रेटरी है। कौन है? सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी का मिरर बताना है तो सबसे पहले एस ही सी, फिर आर, फिर ई, फिर टी, फिर ए और फिर आर और वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर और वाई आ जाएगा। तो देखिए सेक्रेटरी का हम मिरर बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा? तो सबसे पहले एस जो है दोस्तों, इस एस का क्या आएगा? तो एस जो है दोस्तों एस का आ जाएगा एज इट इज। क्या आ जाएगा? ऐसा का ऐसा आ जाएगा। सब फिर उसके बाद देखिए ई है दोस्तों, ई ऐसे छप जाएगा। फिर देखिए सी है दोस्तों, सी जो है ऐसे छप जाएगा। आर जो है दोस्तों आर ऐसे छप जाएगा। ई जो है दोस्तों ई पुनः ऐसे आ जाएगा। और टी जो है दोस्तों टी एज इट इज रह जाएगा। टी नहीं बदलता है, ए भी नहीं बदलता है, आर बदलता है दोस्तों, ये लो बदल गया, और वाई भी नहीं बदलता है। तो ऐसा कहाँ पर है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर एस ई है, ये बात ठीक है। फिर सी है, ये भी ठीक है। फिर आर टी ए आर वाई, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। इसको देखिए, ये एस रहा, ये एस रहा, ये ई रहा, ये ई रहा, ये सी सी, फिर आर और आर, फिर ई और ई। टी एज इट इज है, ए एज इट इज है, आर बदल गया और वाई एज इट इज है। तो ये ऑप्शन जो फोर्थ है दोस्तों, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, दी गई उत्तर आकृति में निम्न में से कौन सी प्रश्न आकृति चिन्हित है? तो देखिए इस उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति अपने को चिन्हित की गई है? तो सबसे पहले देखिए हम बताते हैं, यह कोई ऐसा गोला बन रहा है क्या? नहीं है। ऐसा ट्राइंगल है क्या? नहीं है।
ऐसा कोई है क्या? नहीं है। तो दोस्तों फिर कौन सी आकृति है? तो आकृति नंबर जो 1 होगी दोस्तों, ये 1 नंबर आकृति होगी। कहाँ है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये रही, जरा गौर से देखिए, यहाँ से ये रही, फिर ये रही, फिर ये रही और ये रही। तो दोस्तों ऐसी आकृति है क्या? बिल्कुल बन रही है। चलिए सर दोबारा बना के दिखाइए, हमें समझ नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये रही, फिर ये रही, फिर ये आकृति होगी, फिर ये आकृति होगी। तो 1 नंबर की आकृति ऐसी ही तो दिख रही है। ये देखिए 1 नंबर आकृति जो है वो ऐसी ही तो नजर आ रही है। तो ये 1 नंबर आकृति जो है दोस्तों, वो अपनी क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर है, हो जाएगी। तो फर्स्ट आकृति इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम की पहचान करें। तो हमें क्या करना है दोस्तों? विषम की पहचान करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, चांदी, सोना, प्लेटिनम और हीरा। तो देखिए, चांदी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में चांदी का सूत्र है Ag। प्लेटिनम को कहते हैं Pt। सोने को क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट में बताना। और हीरे को क्या कहते हैं? कमेंट में बताना। सोना वैसे तो सभी इसको क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सोना तो होता है Au, प्लेटिनम होता है Pt, चांदी होता है Ag। अब देखिए इन तीनों को जरा गौर से देखिए, विषम बताना है। तो ये देखिए, ये भी एक धातु है, सोना प्लेटिनम एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, मगर हीरा क्या है दोस्तों? एक अधातु की श्रेणी में आता है। किस में आता है? नॉन मेटल की श्रेणी में आता है। तो जो हीरा होगा दोस्तों, वो क्या है? अधातु की श्रेणी में आता है, इसलिए हीरा जो है इनमें विषम है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी कर्मचारी व्याख्याता डॉक्टर। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले बनेगा सरकारी कर्मचारी। ये लीजिए सर। अब क्या है, सरकारी कर्मचारी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी बाबू होता है, कोई सरकारी कर्मचारी टीचर होता है, कोई मास्टर होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो कुछ तो दो कर्मचारी दोस्तों डॉक्टर होते हैं, कुछ कर्मचारी क्या है दोस्तों? व्याख्याता होते हैं। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है? तो ऐसा डायग्राम तो फोर्थ में मेरे पास ही है। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में आयत बताइए, कितने आयत हैं? तो देखिए ये आयत जो बताने हैं दोस्तों, वो हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन से आयत निकालेंगे। तो ये लीजिए हम निकालना शुरू करते हैं। एक तो ये आयत रहा, दूसरा वाला ये आयत रहा। देखिए दोबारा देखिए, इसको गौर से देखिए। सबसे पहला तो एक तो ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। 4 तो हो गए, बिल्कुल सर हो गए। पांचवा यहाँ से यहाँ तक ये रहा, हो गया। छठा यहाँ से यहाँ तक ये रहा, हो गया। सातवां यहाँ से यहाँ तक ये रहा, हो गया। और आठवां यहाँ से यहाँ तक ये रहा, हो गया। अब देखिए नौवा इस पूरे को ले लीजिए। क्या है दोस्तों? नौवा इस पूरे को ले लीजिए। तो इसमें टोटल कितने आयत निकल कर आ जाएंगे? टोटल इसमें 10 आयत निकल कर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? तो सर इसमें कितने आयत बनेंगे? तो इसमें अपने टोटल है 10 आयत बनेंगे। क्या बनेंगे? 10 आयत बनेंगे। और 10 आयत जो है दोस्तों, यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्तों, अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हम रोज आप ही के लिए मेहनत करते हैं। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने दोस्तों में।